भौतिक संक्रियाओं में आज हमारी दूसरी टाइप रहेगी। देखो पिछली टाइपों में हमने देखा था कि गुणा प्लस ये चिन्ह दे रखे थे संख्याओं के बीच में, तो उनके बाद में हमें जो संख्या पूछ रही थी वो पूरा समीकरण दे रखा था, उसके बाद की जो संख्या पूछ रहा था उसमें वो था। और इस दूसरी टाइप में हमने देखा है कि एक हमें वर्ग दे रखा है जिसके कुछ भाग कर रखे हैं, उनमें संख्याएं निरूपित कर रखी हैं, जिसमें से एक संख्या लुप्त है। इसकी जगह हमें संख्या याद करना है कि इस भाग में कौन सी संख्या आएगी। देखो इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने होंगे कि कौन सा नियम लागू हो रहा है इसमें, क्या प्लस माइनस जो हमने श्रेणी क्रम में संख्याएं देखी थी जैसे 2 4 6 8 लास्ट में संख्या छोड़ दी थी, जिस प्रकार से दो इसमें 2 प्लस किया, इसमें प्लस का 2 किया, इसमें प्लस का 2 किया, इस प्रकार से हमने श्रेणी क्रम में जो इस प्रकार के क्वेश्चन देखे थे उसी प्रकार से हम यहाँ भी सॉल्यूशन करेंगे। 8 के बाद में हम भी इसमें 2 प्लस करेंगे तो 10 उत्तर आ रहा था किसमें, श्रेणी क्रम में। अब इसमें देखेंगे भौतिक संक्रियाओं में वही बात है, सेम बात है, परंतु देखना है कि कौन सा नियम लागू हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। देखो 25 और 2 27, इसमें 2 प्लस किया, फिर 27 प्लस इसमें माइनस किया 4 23, फिर इसमें 7 प्लस किया। इसमें देखो कोई भी समीकरण नहीं बन रहा है, 2 4 7 कोई भी समीकरण, यदि यहाँ 6 होता तो समीकरण बन सकता था 2 4 6 फिर 8, परंतु यहाँ कोई भी समीकरण नहीं बन रहा है अभी तक। तो फिर हम देखेंगे एक डब्बा छोड़ करके दूसरा डब्बा देखेंगे। 25 27 को छोड़ दो, 23 को देखो, इसमें -2 कर रहा है, फिर 23 से 21 इसमें -2 कर रहा है, फिर 21 से इसमें संख्या छोड़ दिया इसने, तो इसमें भी क्या होगा -2। देखते हैं अगला, इसमें देखो क्या एक डब्बा छोड़ करके दूसरा डब्बा, इसमें क्या हो रहा है 27 में 3 कम किया 30 माइनस का 3, फिर 30 में 27 में 3 प्लस किया तो 30 में 3 प्लस किया तो 33 में 3 प्लस किया तो कितना 36। सही है। एक डब्बा छोड़ करके एक डब्बे में क्या कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है, 27 3 30 30 और 3 33 33 और 3 36। अब इसमें देखेंगे हम एक डब्बा छोड़ करके 25 में से 2 कम किया 23 में फिर 2 कम किया तो 21 में भी हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19 से हमारा क्या होगा आंसर। हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, फिर उसी प्रकार से हम भी प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे। फिर से वही सेम पर्सन जिसमें हमें आकृति चेंज की है। पिछले क्वेश्चन में हमें वर्त दे रखा था, इसमें हमें दूसरी आकृति दी हुई है जिसमें फिर से हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ कौन सी संख्या आएगी, देखो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले 5 और 4, इन दोनों में एक का अंतर है, सही है, इन दोनों में भी एक का ही अंतर है, तो इन दोनों में इनमें तो 9 का अंतर है, तो ये तो लागू हो नहीं रहा। कौन सा -1 वाला, क्योंकि उसमें -9 है, क्योंकि सभी में -1 होना चाहिए। अब इधर देखें तो इसमें 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, तो भी नहीं होगा। अब इनमें देखेंगे, इनमें 1 का अंतर है, इनमें 3 का अंतर है, ऐसे भी नहीं होगा। 5 में 1 में 4 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, ऐसे भी नहीं होगा। अब देखो इनको जोड़े 5 और 4 9 और 3 4 9 और 4 13 हो रहे हैं कितने टोटल 23, ऐसे भी नहीं होगा। चलो जोड़ करके देख लिया, अब करके देखे गुणा 5 और 4 5 गुणा 4 बराबर 20, फिर 5 और 4 को हो गया बच गया किसका 3 का 3 गुणा 1 बराबर 3।
अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23। तो कितना दे रखा है 23 ही दे रखा है। अब इसमें देखें क्या यही नियम लागू हो रहा है, इसमें भी ऊपर ऊपर वाले को नीचे नीचे वाले को गुणा करके दोनों को जोड़ रहा है। तो 7 गुना 6 7 42, 5 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 12 और 42 करेंगे 2 और 2 4 4 और 1 5 54 आ रहा है। 54 ही लिख रखा है। इसमें भी यही नियम लागू हो रहा है, इसमें भी यही नियम लागू हो रहा है। तो हम इसमें भी यही नियम लागू करेंगे। कौन सा? ऊपर ऊपर वाले को गुणा कर दो, नीचे नीचे वाले को गुणा कर दो, जोड़ेंगे तो 40 आने चाहिए। तो ऊपर ऊपर वाले को गुणा करेंगे 11 दूनी 22। अब इसकी जगह देख लो क्या लिखें कि 40 हो जाए। सीधी सी बात है। 22 में से ये कम कर दो, 40 में से 22 कम कर दो, 40 में से 22 कम करेंगे 8 1 18 बच गए। इन दोनों को गुणा करें तो 18 आना चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि इन दोनों का तो माइनस कर ही दिया हमने 40 में से। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए? 9 को 2 से गुणा करें तो 18 हो जाएगा। यदि आप देखो इसको सॉल्यूशन करके, ऊपर ऊपर वाले को गुणा करो 11 गुना 2 बराबर 22, नीचे नीचे वाले को गुणा करो 2 गुना 9 बराबर 18, 18 और 22 दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 40, क्योंकि बीच में 40 ही इनका योग दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या होगा 2। पहले हम जोड़ करेंगे, फिर बाकी इन दोनों का अंतर कैसे भी गुणा करके या जोड़ करके, जैसे इसमें नियम लागू हो रहा है वैसा इसमें भी होना चाहिए। तो नियम दोनों में यदि सेम नियम लागू हो रहा है तो इसमें भी हम वही नियम लागू करेंगे। कुछ भी हार नहीं है। जैसे हमने श्रेणी क्रम में देखा था उसी प्रकार से हम भी इसमें श्रेणी क्रम में ओनली संख्याएं दे रखी थी, कोई आकृति नहीं थी। इस क्वेश्चन में हमें बस आकृति देखने को मिल रही है और कोई अंतर नहीं है। फिर से हमारा वही प्रकार का प्रश्न रहेगा जिसमें हमें दे रखा है 4 36 12 13 13 13। इसमें दे रखा है लोग इस स्थान पर कौन सी संख्या कौन सा नंबर आएगा। इसमें दे रखा है 8 32 और 16। देखो इसमें क्या 4 का भाग देंगे 12 12 3 36, इसमें 3 का भाग देंगे। इसमें देखो इसमें भाग देने पर तो भी 3 प्राप्त होते हैं, इसमें भाग देने पर भी 3 प्राप्त हो रहे हैं। अब इसमें देखें क्या 3 प्राप्त हो रहे हैं? नहीं, 2 प्राप्त हो रहा है, इसमें 2 प्राप्त हो रहा है, इसमें 3 प्राप्त हो रहा है, इसमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो सीधी सी बात है इसमें 1 प्राप्त होना चाहिए, इसमें भी 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 13 एकम 13। इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? इससे 3 प्राप्त हो रहा है, इसके बाद में 2 प्राप्त हो रहा है, फिर हमें भी इससे नंबर 3 से छोटा 2 2 से छोटा 1 1 प्राप्त होना चाहिए। इस संख्या में इस संख्या का भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो वही सेम संख्या लिखी जाएगी। तो हमारा आंसर भी कितना होगा 13। फिर से हमारा वही सेम प्रश्न रहेगा जिसमें बौद्धिक संक्रियाओं के टॉपिक में हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। देखो 16 25 फिर 9 दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़े हम, तो इन दोनों को नहीं, लास्ट वाले को जोड़े 16 और 9 25, बीच में लिख दिया इसको। अब इसको जोड़े 81 को और 36 को जोड़े, क्या 64 प्राप्त होंगे? नहीं, तो ऐसे तो होगा नहीं। फिर जोड़ के तो नहीं हो रहा। यदि हम माइनस करें 25 में से 16 कम करें तो 9 प्राप्त हो रहा है। क्या 64 में 36 माइनस करेंगे तो 81 प्राप्त होगा? नहीं, माइनस करने से भी नहीं प्राप्त हो रहे। तो फिर हम क्या करें? भाग करें। भाग से भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें 9 में 16 में 25 में किसी का भी भाग नहीं जा रहा। इसमें 5 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, सभी में अलग अलग संख्याओं का भाग जा रहा है। भाग से भी नहीं होगा। अब देखो
ये संख्याएं किसका वर्ग है? ये 4 का वर्ग हो गई 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 5 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 4 को और 5 को जोड़ेंगे, इनके स्क्वायर की संख्या को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो गया। सही है। अब इसमें भी देखेंगे हम, ये किसका 36, 6 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया। 6 को और 8 को जोड़ेंगे तो 14 होते हैं। क्या 14 यहाँ दे रखे हैं? यहाँ तो 81 दे रखा है, तो ये नियम भी नहीं लागू हो रहा। तो हम लास्ट में देखेंगे कि कौन सा नियम। अब इसमें देखेंगे 16 का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। ऐसे तो हमने देख लिया। अब देखेंगे हम ऐसे, तो ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो यदि हम दोनों को जोड़ दे, 6 को और 4 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त हो रहा है, तो 10 ही दे रखा है। इसमें देखेंगे 25 को 5 का वर्ग हो रहा है 25, 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 5 13, तो 13 दे रखा है नीचे। अब तो उसी प्रकार हम इन दोनों किस का वर्ग है, ये इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, वही संख्या हमें प्राप्त होगी। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है 9। फिर 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। 3 को और 9 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 12। तो 12 क्या होगा हमारा आंसर। इसके साथ हमारे बौद्धिक क्रियाओं का टॉपिक समाप्त होता है और कल हम करेंगे नए टॉपिक की शुरुआत।